वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ड ऑफ कनाडा। सो ये जो आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा हम अभी भी यूके में हैं, बट नहीं, हमारी यूके सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है एंड वी होप यू एंजॉयड हमने यूके के में जो भी किया। अगर आप आइटनरी देखना चाहते हो एग्जैक्टली लंदन में और स्कॉटलैंड में क्या क्या करना चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बट दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑन हमारा क्या व्यू पॉइंट है ऑन यूके वर्सेस कनाडा। सो ये अगर आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तो यूके की फील्ड है बट हम लोग कनाडा में हैं, तो गाइस दिस इज़ बर्लिंगटन जहाँ पे हम लोग रहते हैं और ये विलेज स्क्वायर है और आपको कनाडा में ये वाला बूथ सिर्फ बर्लिंगटन में मिलेगा। बट विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सिड और मैं बताने वाले हैं हमारा क्या व्यू पॉइंट रहा, हमें यूके के बारे में क्या अच्छा लगा और हमारे को क्या चीज़ें लगी कि नहीं यार कनाडा ही बेटर है और क्या हमें यहाँ रहना चाहिए या हम सोच रहे हैं यूके शिफ्ट होने का। वील डिस्कस ऑल दैट इन दिस वीडियो। तो हम आके बैठ गए हैं, इतना अच्छा वेदर है गाइस। एक तो यहाँ पे तो जो एक कंपैरिजन है ना यूके और कनाडा का, आई थिंक मेन जो कनाडा से हर साइड आपका ना कुछ पंगे ही रहते हैं जिंदगी में। मेरा माइक ऑन नहीं हुआ। सो हम आके बैठ गए हैं अपने बर्लिंगटन के स्पेंसर स्मिथ पार्क पे एंड हम ना नेक्स्ट वीडियो मे बी लेट्स मेक अबाउट व्हाई वी रियली लाइक बर्लिंगटन एज अ प्लेस टू लिव, है ना? डेफिनेटली। तो वो होगी नेक्स्ट वीडियो। अगर 3 साल हो गए ना यहाँ पे। यस एंड या वी लाइक इट हियर। हाँ, हमें काफ़ी अच्छा लगता है बर्लिंगटन और बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं अभी तो, मतलब ना क्योंकि इतना अच्छा वेदर है, भर रखा है टूरिस्ट से बर्लिंगटन। बट ये वीडियो है यूके वर्सेस कनाडा के बारे में। मेरा माइक ऑन है ना? हाँ ओके ऑन है। तो हम जब यूके गए तो पहले जाके ना बहुत अच्छा लगा। हमने ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स नोट डाउन किए हुए, मैंने तो किए हुए, सिड का मुझे पता नहीं है, नोट्स बना रखे हैं मैंने। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे को अच्छी लगी यूके के बारे में, क्योंकि आई टेल यू माई व्यू पॉइंट। जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए ना, मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा लंदन स्टार्टिंग में तो, क्योंकि मुझे लगा इंडिया के यार इतने पास है हम, मतलब कनाडा से इंडिया जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। फर्स्ट इज फ्लाइट टिकट बहुत महंगी होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है कि तुम ऐसे बस मुंह उठा के इंडिया नहीं जा सकते हो। बट व्हेन आई थिंक यू आर इन यूरोप यूके, एक चीज़ है कंपेरेटिवली थोड़ा कम प्राइस है, सो यू कैन प्राइस टाइम दोनों एग्जैक्टली मतलब यार मुझे लगता है मैं बैठ जाऊंगी 24 घंटे की फ्लाइट में, बट वो प्राइस जो है वो बहुत बड़ी कंसिडरेशन होता है। तो वही है, यू कैन क्विकली रीच इंडिया टाइम का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उस वे में मुझे बहुत सही लगने लगा यूके कि यार मतलब हम तो इंडिया के बहुत पास होंगे, जब नीड है हम जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ थी टाइम जोन, क्योंकि पूरा टाइम जब इंडिया जागा होता है ऑलमोस्ट वहाँ पे हम लोग जागे होते हैं, मतलब 5-6 बजे शाम तक वी वर कनेक्टेड विद इंडिया। और कनाडा में क्या होता है कि सिर्फ सुबह का टाइम होता है और एक रात को सोने का टाइम होता है, व्हेन एक्चुअली इंडिया और कनाडा का टाइम जोन मैच करता है एंड यू कैन टॉक। सो इस वे में मुझे एज एन इमिग्रेंट लगा कि यूके इज़ अ नाइस प्लेस क्योंकि इंडिया के क्लोजर है। सो ये मेरा एक वन गुड पॉइंट है अबाउट यूके। आप बताओ एक अच्छी चीज़। मैं पहले अपने रीजन से स्टार्ट करता हूँ। लाइक आई वुड से लाइक फूड सीन जो मेन चीज़ है, लाइक वहाँ पर जो फूड सीन है ना बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत एज एन बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि मतलब कनाडा में खाना अच्छा है, ठीक है, बट एक्चुअली मतलब अगर क्लोजर टू इंडिया फाइंड करना है ना तो वो लंदन में मिलेगा। लाइक लंदन स्कॉटलैंड दोनों जगह हमने खाना खाया है, तो मतलब बहुत ही टेस्टी खाना था। तो आप फूड सीन इंडिया फूड सीन स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ आई एग्री। मतलब और भी हैं, लाइक सिंस वी डोंट ड्रिंक तो हम पब्स वगैरह इतने नहीं गए, एंड जो टेस्ट भी है ना वो नियर अबाउट इंडिया का था। हाँ आई टोटली अग्री। कनाडा में ना इंडिया खाना सब कुछ मिलता है, हम हमेशा अपनी वीडियोस में बोलते हैं, मतलब ब्रैम्पटन जाओ ऐसा क्या है आपको नहीं मिल रहा इंडिया का। बट जो टेस्ट की अगर बात करें ना, जो ये कनाडा यूएस में मसाले है ना, आई थिंक दे आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे को इंडिया में मिलता है। तो लंदन में वो खाना खा के फील हुआ यार ये तो इंडिया से मसाले आ रखे हैं। सो बहुत सही वैरायटी थी। हम एक्चुअली क्योंकि क्या होता है कि वो अगर इंपोर्ट भी करें यहाँ पर कनाडा में तो या तो खराब हो जाएंगे या फिर वो मतलब इतना इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होगी। बट सिंस वहाँ पर जो डिस्टेंस है 8 घंटे की जर्नी है जो भी है, तो वो पास पड़ता है एंड इट्स इजी टू लाइक ब्रिंग थिंग्स देयर। आई एग्री। उसके अलावा मेरे को एक और चीज़ जो अच्छी लगी ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने फूड की बात की, और दूसरी एक चीज़ जो हम दोनों को बहुत पसंद है ट्रैवल करना। तो आई थिंक जब तुम यूके में हो या वेरी क्लोज टू यूरोप, है ना, तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे की 2 घंटे की फ्लाइट ली या फिर सिर्फ ट्रेन वगैरह करी एंड यू आर इन अ न्यू कंट्री। तो एक कनाडा में जो हमारे को डिसएडवांटेज फील होता है वो ये होता है कि
यूएस काफ़ी पास है हमारे, एंड यूरोप इंडिया से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है हम ज़्यादा कनाडा से ट्रैवल कर पा रहे हैं, बट फिर भी कनाडा के पास दूर दूर तक कनाडा और यूएस ही है, और कनाडा में हम दूर दूर ड्राइव भी कर लें हम ओंटारियो में ही रह जाते हैं। वही ओवरऑल साइज जो कंट्री का है हाँ। वो इतना बड़ा है कि मतलब हम इतना भी ट्रैवल कर लें। जो हमारे नॉर्थ ओंटारियो की हमने अभी रिसेंटली एक रील डाली थी अबाउट नॉर्थ ओंटारियो, तो उसके अंदर हमने पूरा कितने 1500 किलोमीटर ट्रैवल किए थे, बट स्टिल वी वर इन ओंटारियो इटसेल्फ। तो वो दैट टेल्स यू कि कितनी बड़ी बड़ी प्रोविंसेस हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल इन दैट प्रोविंस। वेयरएज अगर तुम ड्राइव करके जाओ 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में, तो तुम तो डिफरेंट कंट्री में ही पहुंच जाओगे। हाँ, वो एक हम मतलब एक अच्छी चीज़ है वहाँ के बारे में जो कि बीट नहीं कर सकता कनाडा। उसके अलावा आपका एक क्या पॉइंट है नेक्स्ट, है कुछ और तो? हाँ मेरा है मतलब एंड मे बी दिस इज स्पेसिफिक टू लंदन। जो कनेक्टिविटी है, जो उनका ट्रेन का सिस्टम है, आई वुड से कि लाइक इतना इंटरकनेक्टेड है और एंड एट द सेम टाइम इतना कम्बरसम है अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब अगर कोई नया आ रहा है उस शहर के अंदर ना, उसको लाइक फिगर आउट करना ही बहुत डिफिकल्ट है पूरे सिस्टम को, बट इट कनेक्ट्स यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक मैजिकली। बहुत सही सिस्टम है, मतलब ना लाइंस ही इतनी, मतलब जो हम ये सिस्टम बात करना ना वो ये, जैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो होती है, या फिर कनाडा में टीटीसी होती है, अगर टोरंटो की मैं बात करूं, तो ऐसे ही लंदन की जो अपना रेल सिस्टम है, इट इज अमेजिंग। इतनी ज्यादा लाइंस है, जैसे दिल्ली में हमारे को फॉर एग्जांपल पिंक लाइन, वायलेट लाइन ये होती है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइन, एलिजाबेथ लाइन, ये लाइन, सेंट्रल लाइन, ये लाइन, और मतलब ना आप हैरान हो जाओगे कि कैसे सब कुछ कनेक्ट कर रहा है। तो वो बहुत सही बना रखा है। एक और चीज उसी से समवॉट रिलेटेड आई वुड से इज कि वहाँ पे मुझे एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, बहुत हिस्ट्री है। मतलब अगर मैं कनाडा में कंपेयर करूँ ना, यहाँ पे इतनी कोई हिस्ट्री वगैरह एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को नहीं मिलती। कनाडा में नेचुरल ब्यूटी बहुत है, बट यूके में बहुत हिस्ट्री हमारे को देखने को मिली, और स्पोर्ट्स और एक कल्चर ओवरऑल। तो जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वहाँ पे इतना ज़्यादा उसका कल्चर है। एंड हमने एक्चुअली फुटबॉल मैच भी देखा, सिड की फेवरेट टीम है लिवरपूल, एंड हम लोग वेम्बली स्टेडियम गए थे, लाइक इंग्लैंड का स्टेडियम है वेम्बली, तो वहाँ पर कप फाइनल था बेसिकली। हमने देखा 2 टीम्स के बीच में, चेल्सी एंड लिवरपूल, एंड इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ जो था। हाँ, तो आई थिंक ये जो एक कल्चर और स्पोर्ट्स वाला थिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो यहाँ पे थोड़ी कंपैरेटिवली कम है। और अगर है भी स्पोर्ट्स तो शायद वो हैं जो हमने एज एन इंडियन वी डिडंट ग्रो अप वाचिंग दो। तो मेरे तो पॉजिटिव पॉइंट्स यही थे। आपके पास और भी पॉजिटिव पॉइंट है? आई वुड से लाइक पॉजिटिव में लाइक ओवरऑल जो है, मतलब जो यूरोपियन लाइक काइंड ऑफ कल्चर एंड सीनरी है, दैट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। लाइक जो चीज़ हमें शायद कनाडा में एक ही जगह पे देखने को मिली है, क्वेबेक में, ठीक है। वहाँ पर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं एंड बड़ा मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे नेचर है, बट वहाँ पर लाइक वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। इवन यू वेंट टू स्कॉटलैंड या लिवरपूल हो गया या लंदन हो गया, हमने सब जगह वो जो चीज़ देखी है ना, दैट वाज काइंड ऑफ रियली वी वर ब्लोन अवे बाय दैट। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर, मतलब नेचुरल ब्यूटी भी है, और साथ साथ वो हिस्ट्री वाला आर्किटेक्चर है, और बहुत कुछ देखने को था। मतलब बट यस, अगर हम रहने जाने, मतलब अगर हम सोचे कि इंडिया से हमें यूके मूव होना है या कनाडा मूव होना है, तो मैं सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए मूव नहीं होंगी। हाँ, वो है। अगर ओवरऑल अभी कंपेयर जब हम करेंगे, जब हम कॉन्स की तरफ आते हैं, एंड देन विल कम टू नो कि क्या रीजंस हैं, मे बी वी गो और वी डोंट गो। तो वो डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट। तो मैं बताती हूँ, जब हम वहाँ पे थे ही ना, मैं हमेशा इसे एवेल्युएट करने लग जाती हूँ, क्योंकि ना मेरे लिए हर चीज़ ले दे के आ जाती है कि इंडिया से हम कैसे दूर हैं, पास है, ऑल दोज थिंग्स। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे शुरुआत में लगा, अरे यार हम इंडिया के इतने क्लोज है, बहुत सही है यार, यूके मूव हो जाते हैं, हम क्या इतनी दूर कनाडा में रहते हैं। बट धीरे धीरे जब हम वहाँ रहने लगे ना, तो और हम वहाँ पे बहुत लोकल ट्रांसपोर्ट, और काफ़ी हम 10 दिन के करीब थे, तो बहुत ऐसे लोकली समझा हमने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑफकोर्स रहने के बाद इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, क्योंकि हमें टैक्सी करना इज लाइक सो एक्सपेंसिव। हाँ, वो तो भाई नहीं कर सकते, तो हम लोकली ट्रैवल करते थे। एंड आई थिंक एज अ टूरिस्ट मज़ा भी आता है वो चीज़ करने में। तो उसी से मेरे को एक चीज़ समझ आई धीरे धीरे कि क्यों मुझे कनाडा थोड़ा अच्छा लगा इन इफ़ आई कंपेयर इट टू यूके। यूके में ना बहुत भीड़ भाड़ दिखी मुझे, ठीक है। कनाडा में भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, बट
people are very careful on how they are walking on a street, what Yeah. they are doing. जैसे फॉर एग्जाम्पल ना वहाँ पे रेड लाइट वगैरह होती थी, जैसे इंडिया में नहीं होता, निकल लिए कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो जे वॉकिंग, ये सब चीज़ें इंडिया में हैं। और मुझे समझ में आया क्यों है, क्योंकि शायद वो जो ब्रिटिशर्स आए थे ना वो हमें सिखा के गए हैं कि वहाँ पे कोई नहीं रुकता यार, कोई नहीं लिटरली रुक रहा लाइक था। एवरीवनस जस्ट वॉकिंग हाँ। एंड नो वन रियली केयर्स, तो वो गाड़ी नहीं आ रही तो बस निकल लो। हाँ, और कनाडा में रहते हुए ना हमें आदत हो गई है एक रूल्स फॉलो करने की और Being एक courteous, पोलाइटनेस हाँ, की, yeah. जो कि वहाँ पे मिसिंग लगी। मतलब ना जैसे यहाँ पे हम लोग, आपने बहुत सुना होगा कनाडा में आते जाते पीपल विल ग्रीट यू विद अ स्माइल, Yeah. और अगर आप किसी के लिए कुछ डोर ओपन करके रख रहे हो दिल से थैंक यू। एक्चुअली Yeah. यहाँ पे ये चीज़ करते हैं हम लोग की, जैसे अगर हमें दिख रहा है ना कोई पीछे से आ रहा है तो वी वोंट क्लोज द डोर, वी विल जस्ट होल्ड ऑन टू द डोर एंड लेट दैट पर्सन गो, और फिर हम जाते हैं। Yes. तो एक ये वाली जो चीज़ें हैं ना कल्चरली हमने कनाडा में सीखी हैं, विच आई फाइंड वेरी नाइस, और अब वो आदत हो गई है ऐसी लाइफ की। बट यूके में ना लोग ऐसे धक्का मार के निकल रहे हैं, कोनियाँ मर रही हाँ हैं। कोनियाँ मर रही हैं, दे वोंट इवन से सॉरी टू यू। तो वो भीड़ भाड़ है और थोड़ी रूडनेस है। तो मुझे कनाडा दैट वेज एक ओवरऑल लाइफ पर्सपेक्टिव से लगा कि हमें यहाँ आदत हो गई है कि अच्छी प्यारे प्यारे लोगों के बीच में रहने की। या आई वुड से कि मेरे लिए जो एक कॉन था बीइंग इन द यूके वाज स्पेस, सबसे मेन जो चीज़ थी। Oh, yeah. तो वहाँ पर लाइक हमने जितने भी होटल्स किए हैं लाइक इतने पिद्दू से रूम्स, एंड वी आर नॉट यूज्ड टू लाइक यहाँ पे कनाडा में अब हमारे को लाइक 6th ईयर, इट्स गोना बी द 6th ईयर, तो लाइक वी हैव बीन इन एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारे को अपना स्पेस है, लाइक वी कैन ईजिली वॉक एंड नेविगेट, एंड रूम्स हैं प्रॉपर साइज़ के, तो वी आर यूज टू दैट। एंड वेयर एज जब हम लंदन में गए, हम पहले दिन अपने रूम में गए हैं, भाई साहब वो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, एंड बेड आधे से ज़्यादा स्पेस में तो बेड ने ले ली। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपना सूटकेस कहाँ रखें, बाकी चीज़ें कहाँ रखें, एंड वी वर लाइक कहाँ ही आ गए हैं यार हम। सो लाइक स्पेस इज़ अ बिग नो फॉर मी। हाँ दैट वे आई थिंक। और कनाडा के घर, आई डोंट नो अब वहाँ पे आउटस्कर्ट्स में क्या सीन होगा, बट जैसे घरों की मैं बात करूँ, यूजुअली वी सो हम रहते हैं GTA एरिया में, बर्लिंगटन में, राइट? तो यहाँ पे घरों का साइज इज क्वाइट बिग। अब आई डोंट नो वहाँ पे आउटस्कर्ट्स में क्या होगा, बट लंदन तो ऐसा बट बहुत ही इवन कोर कंजेस्टेड था। डाउनटाउन भी अगर हम देखें, हम अपने फ्रेंड्स के कितने घर गए हैं, बट इट वाज नेवर लाइक कि तुम शुरू होते ही खत्म हो गया, एंड मतलब ठीक है शुरू होते ही खत्म है, बट स्टिल दे हैड सम स्पेस टू काइंड ऑफ मूव अराउंड, हाँ, राइट? छोटे हैं टोरंटो में भी घर ऑफ कोर्स, बट उतने छोटे शायद नहीं है जो तो जितना लंदन के होटल्स का कि क्यूबिकल के scene में था। अंदर जब नहाने जा रहे हैं तो ऐसे करके लाइक स्क्विश होके तुम्हें नहाना पड़ रहा है। सही में। So yeah, that is again like a con for me, and Canada maybe leads that way. हाँ, उसके अलावा ना एक और चीज़ है, भीड़ भाड़ से ही मुझे लगी कि जैसे ना एक इंडिया में ना बहुत हसल कल्चर है, और मुझे ना वो समवॉट फीलिंग सेम आई यूके में, बिकॉज मुझे लगा कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा इंडिया में, ये मुझे यूके जाके समझ में आया कि ना इंडिया में हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक जो भी सीखा है ना, वो समवेयर और दी अदर हमारा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिशर्स से, जो उन्होंने आके इंडिया में इतने साल राज किया ना, समवेयर वो सब रह गया हमारे कल्चर में, एंड वी हैव बीन फॉलोइंग दैट सबकॉन्शियसली, आई वुड से अनकॉन्शियसली इन फैक्ट, क्योंकि ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भीड़ भाड़ है, भागा दौड़ी है, और ना वहाँ का जो ऑफिस कल्चर लग रहा था, जैसे मैं एक दिन वहाँ पे गई थी डिस्ट्रिक्ट जो था, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एरिया, तो वो मुझे ना समवॉट बहुत फीलिंग आई इंडिया की, एंड मुझे लगा कनाडा में यहाँ पे भी बहुत हसल करते हैं, एवरीबडी काइंड ऑफ डज टू जॉब्स एंड ऑल दैट, बट एक वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे फील होता है, जो मुझे आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट वर्कड इन यूके, बट मुझे एक वो बहुत ज़्यादा फीलिंग आई कि कनाडा मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज वी हैव अ रिलैक्स लाइफ वर्स एंड ऑल्सो अ भाग दौड़ वाली हसल लाइफ एज वेल, तो दैट मीन्स मुझे कनाडा बैलेंस्ड लगता है। मैं बोलूँगा कि बेसिकली स्पेशली इन सिटी लाइक लंदन गाड़ियाँ चलाना हाँ was kind of a nightmare. तो like even जो वहाँ पर लोग रहते हैं, they say कि तुम प्रेफर करो कि गोइंग थ्रू द सबवे, बेसिकली थ्रू द ट्रेन्स, और मतलब वहाँ पर आप ट्रेन्स के अंदर देखोगे लोग लाइक लिटरली गुची, प्राडा, ये सारे वाले मतलब हाई फाई भी जो हैं, दे प्रेफर गोइंग थ्रू द ट्रेन, बिकॉज वहाँ पर एक तो टैक्सी इतनी एक्सपेंसिव है, एंड दूसरा लाइक इट्स काइंड ऑफ वेरी स्क्विश्ड रोड्स, और फिर कोई पर्सनली कोई ड्राइव भी नहीं करना चाहता लंदन के इतने ट्रैफिक के अंदर। बट अब वो टोरंटो का भी सेम ही हाल होता जा रहा है धीरे धीरे। I would say so, yeah. हाँ, तो ओवरऑल हमारे को ये लगा, तो टुवर्ड्स द एंड
मैं जब अपने आप को ऐसे सोच रही थी कि हाँ यार सही है यूके में हो जाते हैं, बट मुझे लगा हम ठीक हैं अभी कनाडा में। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन टू टेक। यहाँ पे 5-6 साल लगाए हैं, बहुत मुश्किल से वी फील अ लिटल सेटल्ड हियर इन टर्म्स ऑफ पता है जगह के बारे में, बट नेवर से नेवर। जो चीज़ें मैंने बोला प्रोज हैं यूके के बारे में, दे आर स्टिल इन माई माइंड। इंडिया के इतने पास है, यूरोप के इतने पास है, टाइम जोन इंडिया हमेशा अवेलेबल है, यू आर देयर विद योर फैमिली ऑन फोन पूरा दिन। तो वो सब चीज़ें आई थिंक बहुत अच्छी हैं। बुरा मेरे को ओवरऑल एक ही चीज़ लगा कि लोग थोड़े ना यार रूड थे और रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। और कनाडा में हमें आदत हो गई अच्छे लोगों से सराउंडेड रहने की। व्हाट इज योर कंक्लूजन? आई वुड से काइंड ऑफ द सेम। और एक चीज़ मेरे को जो मेंशन करनी थी वो ये थी कि लाइक कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन भी है दोनों के अक्रॉस। लाइक अगर हेल्थ केयर देखो तो दोनों में ही काइंड ऑफ पब्लिकली फंडेड है। लाइक लोग अगर देखो तो मल्टीकल्चरल दोनों साइड्स पे हैं। इट्स नॉट कि यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पे भी लाइक हेल्थ केयर एक्चुअली मैंने सुना है बिकॉज मेरी कज़न वहाँ पे रहती हैं एंड मतलब मेरे चाचू बहुत विजिट करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एंड ही वाज लाइक यूके का हेल्थ केयर बहुत बुरे हालत में। इवन बैड देन कनाडा। आई वाज लाइक नहीं कनाडा का बहुत बुरा हाल है। ही वाज लाइक नहीं यूके का उससे भी बुरा हाल है। एंड आई वाज एक्चुअली रीडिंग अबाउट इट। तो एक्चुअली यूके और कनाडा में वो जो आई थिंक पब्लिकली फंडेड होने की वजह से जो वो प्रेशर है ना हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो दोनों जगह सेम है। बाकी जो आपने दूसरी बात की डाइवर्सिटी की, एक्चुअली हमें लगता था कनाडा में बहुत देसी आता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पे ज़्यादा थे। इतना कनाडा में देसी नहीं दिखता जितना वहाँ पे दिखता है। एंड वहाँ पे लेबर जॉब्स आई थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंडियंस, पाकिस्तान से लोग हैं जो बांग्लादेश से हैं, वो सब लोग। तो वो एक कंपैरिजन अगर हम जॉब मार्केट, लेबर जॉब मार्केट के बारे में करें तो बहुत देसी दिख रहा था। लाइक फ्रॉम एयरपोर्ट टू ऑल द शॉप्स ऑन द रेलवेज, हाँ हर जगह वहाँ पे एक्चुअली देसी थे जो काम कर रहे थे। Another reason is obviously like unemployment has gone significantly high in the UK. तो yeah, like एक और like reason जो कौन की तरफ जाता है towards UK is like high unemployment rates and it's been consistent for quite a while. यहाँ पर भी like दिक्कतें हैं unemployment को लेके क्योंकि like more influx हो चुका है immigration का over the last few years. But yeah, like hopefully things get better and then they have kind of some control over the system and everything and more jobs are kind of created. So that kind of solves the purpose. So all in all, अगर हम weigh करने जाएंगे दोनों options, तो I would say for now Canada, because like we have spent like 6 years here, we know kind of the overall environment, how to navigate, and अब छोड़ के सब कुछ एक दूसरी कंट्री में जाना, it's kind of again very difficult. इवन कंसिडरिंग कि मतलब अगर इंडिया में भी जाना हो तो हमारे लिए कितना टफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम अर्न करते हैं एंड वहाँ पर वो लाइफस्टाइल सस्टेन करने में इट विल बी काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस. सो ओवरऑल फॉर नाउ मुझे एक और पॉइंट याद आया जो एक्चुअली मैंने नोट नहीं कर रखा था, बट बातों बातों में मुझे याद आया. हमने ना ये स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे दैट वी विल डू अ कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड कनाडा, हमारा क्या रहा. तो ना बहुत सारे लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे थे अबाउट व्हाट दे थिंक. उनमें से कुछ लोग हैं जो यूके रह चुके हैं और अब वो कनाडा मूव हो गए हैं. कुछ लोग हैं जिनके भाई बहन वगैरह वहाँ पे रहते हैं, सो दे हैड देयर एक्सपीरियंसेस. उनमें से एक मुझे स्ट्राइकिंग याद आ रहा है. समबडी टॉक्ड अबाउट रेसिज्म. उन्होंने बोला कि उनको यूके में बहुत बारी रेसिज्म फेस करने को मिली थी एंड दे फेल्ट एज एन आउटसाइडर देयर. वर्सेस कनाडा में रेसिज्म टचवुड इतनी अभी देखने को नहीं मिली है. आजकल केसेस कभी कभी इधर उधर सुनने में आ जाते हैं, बट हमारा ऐसा आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ. एंड शी वॉज सेइंग द सेम थिंग कि कनाडा में मुझे रेसिज्म फेस करने को नहीं मिली एंड इट फील्स लाइक होम बिकॉज सब कल्चर्स एक्चुअली बहुत प्यार से साथ में यहाँ पे रहते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है. तो आई थिंक रेसिज्म इज अनदर पॉइंट समबडी रेज्ड दैट दे हैड फेस्ड इन यूके. एंड एज एन इमिग्रेंट वो बहुत बड़ी मैटर करता है तुम्हारे को चीज़ व्हेन यू वांट टू लिव इन दैट कंट्री. अगर तुम कंफर्टेबल ही नहीं हो जहाँ पर तुम रहना चाहते हो या रहते हो, then I think the whole point just gets diluted, right? And in fact मुझे ना US जाके भी ये बहुत बड़ी फील आई है about that racism. US में actually we have faced people will look at you as a different person not from there. But Canada में ऐसा कभी फील नहीं हुआ. इसलिए ना जब हम कनाडा और US के बारे में भी सोचते हैं ना, we actually like living in Canada because यहाँ पे outsider फील नहीं होता. यहाँ पे all the cultures and especially क्योंकि Indians इतने सारे हैं, we are very normal part of the population and we are not outsiders.
सो यस विद दैट हमारे ये सारे पॉइंट्स कंक्लूड हो गए. आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन हमारे को ज़रूर बताना. आपके कोई व्यू पॉइंट्स हैं, आप अगर यूके जा चुके हो, आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली रहते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लेट अस नो इन द कमेंट्स. एंड अगर आप कनाडा में भी रहते हो, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो कि आपकी लाइफ कैसी रही है ओवर द लास्ट व्हाटएवर इयर्स यू हैव बीन हियर. इट विल बी गुड टू नो कि व्हाट डू यू फील अबाउट कनाडा ओवरऑल. एंड या ठीक है. एंड बाकी हम और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस टॉपिक सोच रहे हैं क्या करें. वन ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ माय माइंड इज व्हाई वी लाइक बर्लिंगटन. एंड उसके अलावा आपके कुछ सजेशंस हैं, आप कुछ टॉपिक्स चाहते हो हम कवर करें, so let us know in the comments. बाकी we are trying to be regular with our vlogs as well. समर आ रही है तो घूमेंगे फिरेंगे तो वो vlogs we'll try to be consistent every Wednesday on this YouTube channel. So until next time, take care of yourself, your family, and stay connected. Bye bye.